जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यू वर्सेस देम। आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हो और आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज रीडिंग में देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। अगर आपकी करंट एनर्जीज आपसे रेजोनेट होती हैं तो डेफिनेटली यही एनर्जीज आपके पार्टनर की भी होंगी। और आज की रीडिंग में ये भी देखेंगे कि आप लोगों का अगर सेपरेशन काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, आपको 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 6 महीने हो गए, मतलब 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और आप लोग सेपरेशन में हो, तो आपके रियूनियन क्यों नहीं हो रहा है, ये चीज़ भी आज हम रीडिंग के अंदर देखेंगे। क्या कारण है कि आप दोनों का रियूनियन नहीं हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और गाइस, ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट हो। तो जिसके साथ जहाँ तक रेजोनेट हो इसको रखिए, ना हो तो उसको जाने दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए, एंजल से प्रेयर कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखती हूँ मैं, पहले 3 कार्ड्स निकालूंगी। आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं इस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं। तो कार्ड्स को मैंने शफल कर लिया है, ठीक है। तो 2 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रही हूँ। यहाँ से देखती हूँ 3 कार्ड्स आपके लिए आते हैं। आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, द मून, मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, एम्परर, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, जजमेंट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से देखते हैं हाई प्रिस्टेस। कार्मिक, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका कर्मा यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ मुझे दिखाई दे रहा है। ये अपनी लाइफ में आप कुछ कर्मा इस टाइम पे आपका है। आपके पार्टनर की तरफ देख लेती हूँ क्या कार्ड्स आ रहे हैं। टावर, मैजिशियन एंड द हेरोफेंट। ओके, सन का कार्ड आ रहा है इनके बॉटम ऑफ द डेक से, और इनकी तरफ भी जस्टिस का कार्ड आ रहा है। आपकी तरफ डेथ है तो इनकी तरफ जस्टिस आ रहा है। कार्ड्स को क्लैरिफाई हम करेंगे। पहले मीनिंग में थोड़ा समझा देती हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे आपका भी कोई कर्मा सामने आ रहा है, आपका कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कोई नेगेटिव एनर्जीज आपको भी रिलीज करने की ज़रूरत है और आपके पार्टनर को भी यहाँ पे रिलीज करने की ज़रूरत है। हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। देखिए, आपको सीक्रेटली अपने ऊपर काम करना है, अपना इनर वर्क इस टाइम पे करना है, मेडिटेशंस करनी है और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम पे मून की एनर्जी, यानी कि आपका जो मन है ना आपके कंट्रोल में नहीं है, आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो और कहीं ना कहीं कर्ज भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं ईगो आपकी सामने आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तुम भाड़ में जाओ, तुम्हें कॉल करना है करो, नहीं करना नहीं करो, मैसेज करना है करो, नहीं करना नहीं करो, ठीक है। एक एनर्जी तो ये हो सकती है। दूसरा ये है कि आपको इस टाइम पे ईगो बहुत ज़्यादा हो रही है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी भी नहीं है, एनर्जी है तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में डिस्टर्ब हो, ठीक है। डिस्टर्बेंस की एनर्जी है क्योंकि हैवी कर्मा आपके ऑफिस वर्क प्लेस पे हो सकता है, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में हो सकता है, या फिर आपकी तबीयत इस टाइम पे ठीक नहीं हो सकती, या हेडेक बहुत ज़्यादा आपको फील हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपका कर्मा यहाँ पे रिवील होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा आप अपने आप को सेल्फ एवेल्यूएट करने की कोशिश करोगे, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आखिर इसने उसने किसी ने भी अगर सोच रहे हो तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इस तरह की एनर्जी है। और डिवाइन से आप प्रेयर करोगे, जल्द से जल्द कर रहे होगे इस टाइम पे।
कि आपको जल्द से जल्द इस सिचुएशन से बाहर निकाले। इस तरह की प्रेयर्स आप डिवाइन से मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आपकी ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की एनर्जीज भी आपसे रेजोनेट होंगी। तो इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी ले रहे हो किसी चीज़ का, आपको ओवरथिंक करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे आपका जो दिमाग है ना 24 घंटे गलत ख्यालों में जा रहा है, ठीक है। वो एक अच्छी एनर्जी नहीं है, वो एक डिप्रेशन मोड है, लो वाइब्रेशन एनर्जी है। और यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा गुस्सा अगर आपको आ रहा है, बहुत ज़्यादा ईगो आपकी सरफेस हो रही है, तो वो भी गलत है। किसी के ऊपर चीख के पड़ रहे हो, किसी के ऊपर बहुत गुस्सा दिखा रहे हो, बात कहीं की है निकल कहीं रही है, बेचारे सामने वाले की तो गलती भी नहीं थी और उसको जाके आपने डांट दिया। हो सकता है इस तरह की आपका, इस तरह से आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। देखो दोनों चीज़ें आपकी साथ साथ चलती हैं, ठीक है। जब भी आपको लाइफ में कोई दुख तकलीफ होती है ना, तो आप इस चीज़ को समझो कि आपका लर्निंग का टाइम है। आपको इस सिचुएशन से कोई लेसन लर्न करना है और आगे बढ़ना है। हमारी लाइफ में वो लोग भेजे जाते हैं जिनके साथ हमारा कोई अच्छा या बुरा कर्म हमने पहले से ही कर दिया है, या सिचुएशंस कुछ इस तरह की हो जाती है। तो आपकी लाइफ में भी कुछ इस तरह की सिचुएशंस चल रही हैं जिसकी वजह से आपके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वो है आपकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। वर्क प्लेस पे हो सकता है हेल्थ आपकी ख़राब हो सकती है, या फिर मैंने बताया जैसे कि आपको रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अपने आप को बहुत जज कर रहे हो इस टाइम पे, लेकिन अब उल्टा इससे क्या करना है, देखिए इसका सॉल्यूशन भी कार्ड्स ने बता दिया। उल्टा आपको ये करना है, आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, एक हाई प्रिस्टेस एनर्जी में आना है, अपने आप को बहुत ज़्यादा आपने इंट्यूटिव रखना है, ठीक है। और हो सकता है हीलिंग एनर्जीज का इस्तेमाल करो, अपनी हीलिंग्स कराओ, अपने चक्रास को बैलेंस करो, चक्रा मेडिटेशन करो। जितना ज़्यादा आप अपने चक्रास को हील करोगे, अपनी एनर्जीज को सरफेस पे लेके आओगे, उतना मतलब जो भी आपके हिडन इमोशंस हैं ना, आपके सरफेस पे आने ज़रूरी होते हैं। उसके बाद ही वो एनर्जीज क्लीन होती हैं, रिलीज होती हैं, और आपकी लाइफ में अच्छा खासा ट्रांसफॉर्मेशन उस टाइम पे होता है। तो जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर काम करोगे उस टाइम पे, देखिए जैसे आप चक्रा हील करने स्टार्ट करोगे तो आपके सरफेस होंगे। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर करते हो, बहुत ज़्यादा आप भगवान की भक्ति में आप लग जाते हो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपको ऐसे लगेगा कि अरे ये तकलीफ कहाँ से आ गई, वो दुख कहाँ से हो गया, ये बंदा कहाँ से आ गया, ये मुझे तकलीफ क्यों, क्योंकि आपका जो भी कर्मा होता है ना, पास्ट कर्मा होता है, वो यहाँ पे हील होता है। उसके बाद आप आगे जाके डिवाइनली गाइडेड, उस टाइम पे आप डिवाइनली गाइडेड होते हो और भगवान के साथ, जो देखिए भगवान की एनर्जी इस लेवल पे है, हमारी एनर्जी इस लेवल पे है, तो कम से कम आपको इस लेवल पे तो आना है ना, कि आपको भगवान के साथ जुड़ना है। तो भगवान क्या करते हैं, सबसे पहले आपका कर्मा धीरे 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 करके, जो भी पास्ट लाइफ कर्मा है वो हील करते हैं, यहाँ तक आपको पहुँचाते हैं। तब आप यहाँ से डिवाइन के साथ डायरेक्टली अलाइंड हो जाते हो, आप चैनलिंग्स आपको होने लगती है, डिवाइन के साथ आप जुड़ जाते हो, ठीक है। तो इस टाइम आपका जो मोड चल रहा है ना, वो हीलिंग का चल रहा है, हाई प्रिस्टेस मोड चल रहा है। और इस टाइम आपको क्या करने की ज़रूरत है, अपनी हीलिंग्स करने की ज़रूरत है, सीक्रेटली अपने ऊपर काम करना है, यानी कि अपना इनर वर्क करना है, आपको मेडिटेशंस करनी है। और जैसे जैसे आप अपनी मेडिटेशंस करते चले जाओगे, वैसे वैसे आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस और ग्रोथ को अचीव करोगे। और जितना कार्मिक है ना आपका, जितना कार्मिक पैटर्न है, चाहे वो किसी व्यक्ति के द्वारा है या किसी सिचुएशन के द्वारा है, तो वो सारा कार्मिक पैटर्न आपकी लाइफ से निकलता चला जाएगा। और कुछ टाइम बाद आप बहुत ही अच्छी हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आते हो। मैं हमेशा कहती हूँ रीयूनियन होते हैं तो हाई वाइब्रेशन एनर्जी में होते हैं, लो वाइब्रेशन एनर्जी में रीयूनियंस नहीं होते। जब आप अपने पार्टनर के आने की उम्मीद ही छोड़ देते हो, जब आप उसको पाने की उम्मीद ही छोड़ देते हो, जब आप उसको पाना ही नहीं चाहते हो ना, तब आपको अचानक से आपका पार्टनर सामने से आता हुआ दिखाई देता है। या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर भगवान आपको दे देते हैं, कोई सोलमेट आपकी लाइफ में ऐसा दे देते हैं कि जो आपको आपके पार्टनर को भुलाने में आपकी हेल्प कर देता है, उससे बेहतरीन इंसान, ठीक है। तो कभी भी ये मत सोचिए मेरा रियूनियन हो रहा है नहीं हो रहा, वो मेरी लाइफ में वापस क्यों नहीं आ रहा। अरे भगवान ने तो कुछ ना कुछ आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर से होगा। बस आपको क्या करना है, आपको नाम जप करना है, आपको अपनी मेडिटेशंस करनी है, आपको ध्यान करना है, आपको यही सारी चीज़ें करनी है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान करोगे, नाम
नाम जप करोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो कर्मास हैं वो रिलीज होते हैं, ठीक है। और तो इसीलिए आपको ये सब करने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर की तरफ चलते हैं। इनकी लाइफ में भी टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं, टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ इनको भी हो रही है। इनकी भी कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज इनकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ये एनर्जी इस टाइम पे आप अपने पार्टनर की फील भी कर रहे हो, ठीक है। आपके भी सडनली जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं वो इनकी वजह से ही हो रहे हैं। कभी खुशी कभी गम, ऐसी वाली जो एनर्जी हो रही है ना वो इनकी वजह से ही हो रही है। आप तो वैसे बैलेंस में रहते हो, सडनली जो आपको गुस्सा आ जाता है फिर आप सोचते हो कि नहीं नहीं यार ये तो मेरी एनर्जी थी ही नहीं, तो ये एनर्जी आपकी हो सकती है, ठीक। ये इनकी एनर्जी हो सकती है जो आप पिक कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है इस टाइम। क्यों? क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं डिवाइन जस्टिस, इनको भी उनके कर्मों का फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इनका भी कर्मा बैलेंसिंग इस टाइम हो रही है, क्योंकि ये बहुत ढीठ इंसान है, ये अपने आप सुधरने वाला नहीं था। तो इसी वजह से डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे हुआ है। और डिवाइन इंटरवेंशन के अंतर्गत इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं ना वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे उथल पुथल मची हुई है। क्योंकि देखो एक तराजू ये नीचे, एक तराजू ऊपर है, तो इनका भी कर्मा जो है ना वो बैलेंस, जब ये दोनों तराजू बराबर आ जाएंगे ना तो दैट मीन्स कि इनका कर्मा बैलेंस हुआ है। तो इसीलिए इनकी लाइफ में भी अभी डिवाइन जस्टिस होना बाकी है, इनके कर्मा बैलेंस होने बाकी हैं, तभी ये हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आएंगे। और यहाँ पे आया था हमारे पास हेरोफेंट का कार्ड आया था। तो हेरोफेंट का कार्ड यही बता रहा है इनकी भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ये भी स्पिरिचुअल अवेकन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर कुछ ना कुछ हो सकता है हेरोफेंट यानी शादी से रिलेटेड अगर इनकी है या कोर्ट कचहरी का मामला है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। बट ये टावर मूवमेंट्स ऐसे नहीं है कि इनको बिल्कुल बर्बाद कर देंगे या बिल्कुल ये हार जाएंगे। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें हार जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सन का कार्ड आया है, ठीक है। तो इनकी लाइफ में जो भी टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं हो सकता है इस टाइम पे इनको झटके बहुत ज़्यादा लग रहे हों। और ये इस वजह से हो रहा है कि ताकि ये अपनी लाइफ की तरफ, मतलब ये अपनी लाइफ की तरफ एक्शन लें और अपनी लाइफ को गंभीरता से लें और अपनी लाइफ में आगे सक्सेस और ग्रोथ की तरफ बढ़ें एक्शन मोड में आने के लिए। क्योंकि ये एक पैटर्न पे चले जा रहे थे। ये मतलब कि मैंने कहा ना ये बहुत ढीठ इंसान है, सुधरने वाला नहीं था, तो इसलिए टावर मूवमेंट्स आए हैं। तो इसी वजह से इनकी कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती हुई दिखाई दे रही है। इनको झटके भी लग रहे हैं, इनके जो चक्रास के अंदर जो इनकी ब्लॉकेजेस थी वो भी रिलीज हो रही हैं। और देखिए इतने सारे जने देख रहे हैं तो आप लोगों के जो पार्टनर है सबके कर्मास अलग अलग होंगे, उनके कर्मों के हिसाब से उनको भी यहाँ पे फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक चीज यहाँ पे बता दूं, अगेन मैजिशियन का कार्ड आया है। मैजिशियन का कार्ड भी यही बता रहा है कि टावर के साथ जो मैजिशियन का कार्ड आ रहा है कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, इनके ऊपर हो सकता है इस टाइम पे ब्लैक मैजिक जैसी भी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट की जा रही हो। ब्लैक मैजिक हो सकता है इनके ऊपर भी, बट उसका कोई इतना असर होने वाला नहीं है अब, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड सक्सेस को, ग्रोथ को भी दिखा रहा है। तो इनकी जो भी कुछ हो रहा है ना इनके ग्रह नक्षत्रों की वजह से ऐसा हो रहा है। और अभी इनको फिलहाल थोड़ी सी दिक्कत इनके लाइफ में चल रही है, बट वो जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी और ये अपनी लाइफ की तरफ गंभीरता से सोचना शुरू करेंगे। जैसा आप यहाँ पे जजमेंट कर रहे हो ना, अपने लिए जजमेंट कर रहे हो या आप सोच रहे हो गंभीरता से अपनी लाइफ के लिए, अब ये पर्सन भी अपने लिए, आपके लिए, सबके लिए गंभीरता से सोचेगा कि आखिर मेरी लाइफ में हो क्यों रहा है। मैनिफेस्टेशंस हो सकता है इसकी आने वाले टाइम में बढ़े। वो कार्ड्स को मैं अभी क्लैरिफाई करूंगी कि मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है, टावर का कार्ड क्यों आया है, मून का और डेथ का कार्ड क्यों आया है। इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई ज़रूर से करूंगी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी व्यक्ति की यहाँ पे स्पेल या फिर कोई बहुत ज़्यादा हायर मतलब कि जो कोई जानता है ना बंदा ये ब्लैक मैजिक वगैरह, तो किसी ने इस तरह से कुछ किया है जिसकी वजह से ये फिर से अटक गए हैं कहीं पर अपनी लाइफ में। बाकी कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं क्या निकल कर आता है। आपकी तरफ हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया, इनकी तरफ मैजिशियन का कार्ड आया। चारों से क्लैरिफाई करते हैं।
पहले मैं आपके कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ, उसके बाद मैं इस पर्सन के कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है। हाई प्रिस्टिस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, प्लीज गाइड करें। हाई प्रिस्टिस का कार्ड क्यों आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपका तो समय का पहिया यहाँ पे बदलने वाला है। जितना ज़्यादा आप अपनी हीलिंग्स पे ध्यान दोगे ना, उतना ज़्यादा लक आपका फेवर करेगा, ठीक है। मून का कार्ड क्यों आया एंजल्स, मून का कार्ड क्यों आया, मून का कार्ड क्यों आया है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है हाई लेवल सोलमेट जर्नी में हो, तो कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर की याद बहुत सता रही है। ये मैंने आपको पहले ही बोला था। आप उनके साथ आना चाहते हो, रियूनियन में आना चाहते हो, और आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो कि रियूनियन कब होगा, मेरा पार्टनर मुझसे मेरे पास वापस कब आएगा, मेरा पार्टनर मुझे कॉल या मैसेज कब करेगा। डेथ का कार्ड क्यों आया एंजल्स, डेथ का कार्ड क्यों आया है। द फूल। तो यहाँ पे आपकी कोई पुरानी कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है और आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत होने वाली है। देख लेते हैं क्या नई शुरुआत होने वाली है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, क्या नई शुरुआत होने वाली है एंजल्स। देखिए, अगर आप अपने पार्टनर के साथ अपना रियूनियन चाहते हो, एक तो हार्ट चक्रा मेडिटेशन और एक रूट चक्रा मेडिटेशन आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्या नई शुरुआत होने वाली है एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। आपकी लाइफ में कोई रीयूनियन से रिलेटेड न्यूज़ आ सकती है, आपके पार्टनर का कोई कॉल या मैसेज आपको मिल सकता है। ये नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है। एम्परर का कार्ड क्यों आया है। चैरियट। तो कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। ईगो को थोड़ा सा देखिए, हो सकता है कई सिचुएशन में आपको विक्ट्री और सक्सेस मिली हो, पास्ट में मिली हो या इस लाइफ टाइम में मिली हो, बट आप कहीं ना कहीं उस चीज़ में ईगो में आ रहे हो, ठीक है। आपको ईगो में नहीं आना है। अपनी सेलिब्रेट कीजिए, अपनी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं उसको सेलिब्रेट करो, या फिर कोई सक्सेस आ रही है उसको सेलिब्रेट करो, बट ईगो में नहीं आना है। ये आपके लिए गाइडेंस है। विक्ट्री आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। आपका पार्टनर मुझे लग रहा है आपकी तरफ आने वाला है। 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है यहाँ पे जजमेंट के लिए। तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने बिलीफ सिस्टम्स को। देखिए, आप अपने आप को जज कर रहे हो ना, आप सोच रहे हो कि मुझे क्या सही करना है, क्या गलत करना है, आपसे क्या सही हो गया, क्या गलत हो गया, ये सारी चीज़ें आप जज कर रहे हो। और यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस भी यही आ रही है कि आपने अपने बिलीव्स के लिए स्टैंड लेना है, कि आप कहाँ सही थे, कहाँ गलत थे। आपको ये सारी चीज़ें आपको लर्निंग लेनी है उससे, ठीक है। चीज़ों से लर्न करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आपके पार्टनर के लिए देख लेते हैं सन का कार्ड क्यों आया है। पहले सन का कार्ड, टावर का कार्ड देखती हूँ पहले। टावर का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स, टावर का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए। टावर का कार्ड क्यों आया, टावर का कार्ड क्यों, टावर का कार्ड। स्ट्रेंथ। तो कहीं ना कहीं आपकी हिम्मत टूटती हुई दिखाई दे रही है। आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हर्डल्स देखी हैं, उसके बावजूद आपने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले हैं अपनी सिचुएशंस को ठीक करने के लिए, लेकिन सडनली उसमें भी टावर मोमेंट्स आ गए हैं। आपकी कहीं हिम्मत टूटती हुई दिखाई दे रही है। आपकी स्ट्रेंथ यहाँ पे कम होती हुई दिखाई दे रही है। आपका पेशेंस खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। भगवान आपकी बहुत बड़ी, मतलब आपके पार्टनर की बहुत बड़ी परीक्षा ले रहा है इस टाइम पे। क्यों आया है हार्ट ब्रेक। ये देखो, दिल टूटा हुआ है इनका कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में, कहीं ना कहीं इनका भरोसा टूटा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में इनको बहुत ज़्यादा हार्ट लॉस से गुजरना पड़ा है। इनका दिल टूटा हुआ है। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, जस्टिस का कार्ड क्यों आया है। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है।
ओके बहुत सारे लोग हैं। देखिए यहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, इस टाइम पे इनकी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, मैंने कहा ना इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं इनकी लाइफ में। बहुत ज़्यादा जो जस्टिस है, जस्टिस इन द सेंस कि इनका किसी के साथ कर्मा है और कार्मिक लोग इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और एक नहीं, दो नहीं, दो से ज़्यादा, तीन से ज़्यादा लोग हैं या सिचुएशंस ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से इनके बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और यही कारण है आप अपने पार्टनर की एनर्जी इस टाइम पे मिस कर रहे हो और वो बहुत ज़्यादा थके हुए, हारे हुए हैं इस टाइम पे। और यही एनर्जीज आपको स्ट्रेस दे रही हैं, ठीक है। इस टाइम अगर मैं बोलूं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो आपको कहीं पे इतना ज़्यादा मिस नहीं कर रहे हैं, ये अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स में खुद ही उलझे पड़े हैं, ठीक है। हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है? लेकिन आप अगर इनके ट्विन सोल हो, आप इनके सोलमेट हो, तो डेफिनेटली एक सोल की आवाज़ दूसरी सोल तक ज़रूर से जाती है और यही इनकी लाइफ में चल रहा है। यही वजह है आप इनकी एनर्जीज को पिक कर रहे हो। हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है? हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है? एंजल्स, 9 ऑफ वैंड्स। किस चीज में आ रहा है 9 ऑफ वैंड्स? क्या सिचुएशन है 9 ऑफ वैंड्स? क्या सिचुएशन है? जस्ट 9 ऑफ वैंड्स क्या सिचुएशन है? सडन एक्शन। आपको सडन, आपके जो पार्टनर है ना कहीं डर रहे हैं। सडन एक्शन यानी कि आपकी तरफ आते हुए बहुत ज़्यादा डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका जो फियर का इशू, यस, आपकी तरफ आते हुए बहुत डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको फियर है, थर्ड पार्टी का फियर है या अनदर लोग जो इनके कार्मिक लोग हैं उनका कहीं ना कहीं फियर है, समाज का, सोसाइटी का फियर है, जिस वजह से ये आपकी तरफ पूरी तरह से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, पर आपसे बात कर नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है? मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है? जस्ट मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है? मैजिशियन का कार्ड क्यों? ये देखो, मैंने कहा ना किसी ने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करा है इस टाइम पर, ठीक है। किसी ने ब्लैक मैजिक करा है, यहाँ पे पीछे से धोखा दिया है, चीटिंग करी है और काफ़ी सारे इनके दुश्मन अचानक से सामने सारे इकट्ठे आ गए हैं। एक प्रॉब्लम ख़त्म होती नहीं, दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, दूसरी प्रॉब्लम ख़त्म होती नहीं है, तीसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इस तरह की एनर्जी है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा इनको बहुत ज़्यादा ये एक्चुअली में ना ये थर्ड पार्टी से भी अब कतरा रहे हैं, ये समाज से, सोसाइटी, मतलब इनको ये बिल्कुल होपलेस हो गए हैं अपनी लाइफ में। और यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ब्लैक मैजिक वाली एनर्जीज भी कुछ लोगों के लिए 20 to 30% लोगों के लिए ब्लैक मैजिक वाली एनर्जीज भी दिख रही हैं। एनिमीज बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं और यहाँ पे इनका कोई भला सोचने वाला इनकी लाइफ में तो मुझे कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा। सन का कार्ड क्यों आया है? सन का कार्ड क्यों आया है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। एक कार्ड और लूंगी। जजमेंट 2 आ गए। ओके, तो अगर इनको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, अगर इनको लाइफ में अपनी एक चार्म चाहिए, अगर इनको अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो इनको भी अपने आप को सेल्फ एवेल्यूएट करना पड़ेगा, कहाँ गलत है कहाँ सही है। इनको भी वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी और साथ साथ इनको भी भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। तब जाके ये एक हाई एनर्जीज में आएंगे, तब जाके ये एक अच्छी मतलब हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में आएंगे। और यहाँ पे ना इनको प्रोटेक्शन लेने की इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी लाइफ में एक्शन भी लेने हैं और प्रोटेक्शन भी इनको लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर इनको इन सब लोगों से, इन सारे सिचुएशन से बाहर निकलना है। एम्परर। ओके, तो ये तो आप लोगों की एनर्जीज थी। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो करंट फीलिंग्स देखते हैं आपके पर्सन की क्या है आपके लिए, और ये आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने आपको बताया यहाँ पे थर्ड पार्टी के अगेन कुछ ना कुछ हुआ है, क्यों नहीं आ रहे पहले ये देख लेते हैं। पहले फीलिंग्स देख लेती हूँ, मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या हैं।
उनके पार्टनर के लिए क्या फीलिंग्स हैं? ओके, क्या फीलिंग्स हैं? प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, फर्म फाउंडेशन। तो आप चाहते हो कि आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन हो जाए और इस टाइम पे फर्म फाउंडेशन। देखिए यहाँ पे 4 नंबर का कार्ड है। इस टाइम आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी इस चीज़ के ले रहे हो, अपने यूनियन को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, तो ये चीज़ भी गलत है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, राहु का नंबर है, 4 नंबर राहु का नंबर है, आपको इसी वजह से स्ट्रेस हो रही है। थोड़ा सा राहु के उपाय कीजिए और बाकी राहु का उपाय कीजिए और उसकी आप जो प्रोस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड आप कह रहे हो, यहाँ पे देखिए 2 हाथ बने एक दूसरे के ऊपर रखे हैं और यहाँ पे एक ट्री जिसके ऊपर फ्रूट्स लगे हुए हैं। तो दैट मीन्स कि आप चाहते हो आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन हो जाए और आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो कि आपके पार्टनर वापस आ जाएं, कॉल मैसेज करें और एक जैसे पहले था सब कुछ वैसा हो जाए। तो अभी आप इस चीज़ को लेके बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, लेना नहीं है आपने स्ट्रेस, ठीक है। आपके दिमाग में भी कोई अनवांटेड थॉट आता है, उसको डिलीट 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 बोल के उसको हटाना है। जब तक हटता नहीं है आप डिलीट 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 बोलते रहो, ठीक है। आप अगेन वही आ रहा है, मटेरियलिस्ट हार्वेस्ट, तो वही नंबर वही चीज़ आ रही है। आप इस टाइम पूरा ध्यान आपका आपके पार्टनर के ऊपर है, उनकी जो यादें हैं ना आपको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। फिर वही बात आ रही है, आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो अपने पार्टनर को। इमोशनल लॉस, मैं कह रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो अपने पार्टनर के लिए, आपको नहीं लेना है, ठीक है। आपको नहीं लेना है स्ट्रेस, उनको जब डिवाइन चाहेंगे आपकी लाइफ में भेज देंगे। आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेते रहोगे, जितना वेटिंग एनर्जी में रहोगे, जब तक आप अपने पार्टनर के साथ डिटैच नहीं हो जाओगे आपका रियूनियन नहीं होने वाला। ये चीज़ आपको मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो आपको डिटैचमेंट में आने की ज़रूरत है। आपको अपने पार्टनर के साथ अपने यूनियन के लिए स्ट्रेस नहीं लेना, उनको ब्लेसिंग्स भेजो। अगर याद भी आती है तो आप बोल सकते हो गॉड ब्लेस यू, आई लव यू, इस तरीके से बोल के आप अनकंडीशनल लव एनर्जी उनको सेंड कर सकते हो, ताकि उनको अपनी लाइफ में जो उनके हर्डल्स आ रहे हैं, क्योंकि उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइम पे चल रहा है, तो उनको भी पावर मिले अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देख लेती हूँ आपके लिए क्या है, क्या है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग पूछोगे अब ज़ोडिक साइंस क्या है, तो सारे ही ज़ोडिक साइंस हैं, ऑल साइन रीडिंग है और नंबर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है 5 3 4 9 1 2 6 10, ठीक है। 1 आ गया ना, 10 बोल दिया। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है? देखिए आपके पार्टनर एक तो आपको टेलीपैथिकली मैसेज भेज रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, थॉट चक्र का कार्ड है, कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपके साथ, ओके। अभी मैं देखूंगी कि ये क्यों नहीं आ रहे आपके पास, क्यों इनका कॉल या मैसेज नहीं आ रहा, क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या करंट फीलिंग्स हैं। यहाँ पे ये 20 ट्रस्ट का कार्ड क्यों आया है? ये भी एक तराजू में खड़े हुए हैं, देखो वेटिंग गेम, स्टिल अभी वेट कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग आने का वेट कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी अपने मतलब होता है ना, एक जजमेंट वाली सिचुएशन है कि क्या गलत हो गया मेरे से, तो कहीं ना कहीं गिल्ट की सिचुएशन दिखाई दे रही है, गिल्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। हारमनी, आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, ये देखो आपके पार्टनर आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, हारमनी का कार्ड आया है। आप चाहते हो तो वो भी चाहते हैं, ठीक है। टेम्परेंस, सक्सेस, वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, पर इतना प्यार करने, अब सवाल ये आता है ना, इतना प्यार करने के बाद भी ये पर्सन आ क्यों नहीं रहा है? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, ये पर्सन कॉल या मैसेज क्यों नहीं कर रहा मेरे व्यूअर्स को, कॉल या मैसेज क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं आ रहा इसका कॉल या मैसेज मेरे व्यूअर्स को, क्यों नहीं आ रहा,
क्या कारण है, क्यों नहीं आ रहा? ये नंबर देख रहे हो आप, ये क्या लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है 3, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, थर्ड पार्टी क्यों, क्या बात है, थर्ड पार्टी की वजह से क्यों कॉल नहीं कर रहे मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर, थर्ड पार्टी की वजह से क्यों कॉल नहीं कर रहे? मोमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे डिसीजन, क्या कारण है, क्यों डिसीजन नहीं? दो स्ट्रक हैं दो सिचुएशंस में, आप और एक तरफ थर्ड पार्टी है। क्यों नहीं ले पा रहे डिसीजन, मेरे व्यूअर्स की तरफ आने का डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि उनको डार्कनेस ही दिख रही है थर्ड पार्टी, मतलब कि इनको कहीं लाइट की तलाश है, अभी इनको कोई वो लाइट मिल नहीं रही है। क्यों नहीं ले रहे डिसीजन, मेरे व्यूअर्स को कॉल या मैसेज करने का डिसीजन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या कारण है, क्यों नहीं ले रहे डिसीजन? जस्ट प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्यों डिसीजन नहीं ले रहे? अवेयरनेस नहीं आ रही है इनको, अभी भी स्टक हैं ये थर्ड पार्टी में। क्यों डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्या कारण है, क्या कारण है, डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे? थर्ड पार्टी से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्यों नहीं? स्पिरिचुअल, इनकी यहाँ पे अवेकनिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, क्या थर्ड पार्टी में खुश हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? क्या थर्ड पार्टी में खुश हैं? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी में खुश हैं? देख लो, नहीं, खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा डिटैच है थर्ड पार्टी से, और बहुत ज़्यादा बोर्डम की एनर्जी, बिल्कुल भी खुश नहीं है थर्ड पार्टी में। पर आ क्यों नहीं रहे? एंजल्स प्लीज़ गाइड करो, आ क्यों नहीं रहे? आज इस सवाल का जवाब हमें चाहिए, ये आ क्यों नहीं रहे? थर्ड पार्टी है ये समझ में आ गया, थर्ड पार्टी में खुश नहीं है ये भी समझ में आ गया, इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ चल रही है ये भी समझ में आ गया। ओके, तो इनको अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको अपनी लाइफ में बैलेंस करना पड़ेगा, इनको सारे रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, इनको एक डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी में आना पड़ेगा आपके साथ रियूनियन के लिए। तो इनका जब तक ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा तो आपके साथ ये रियूनाइट नहीं होंगे, और यही कारण है कि डिवाइन ने इनको आपसे दूर कर रखा है, क्योंकि अगर ये आपके पास आते हैं और ये आपसे लाइट लेके, ठीक है, ये आपसे लाइट लेते हैं, यानी कि ये आपसे आएंगे आपके पास, ये देखो कार्ड आ रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास आएंगे, आपको धोखा देंगे, आपको चीटिंग करेंगे आपके साथ, यहाँ पे आपसे लाइट लेके ये वापस थर्ड पार्टी को दे देंगे। इसलिए आप दोनों का इस टाइम पे सेपरेशन इतना लॉन्ग हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे डिवाइन ने आप दोनों को अलग करा है कि इस पर्सन को अपनी एनर्जी खुद क्रिएट करनी है, इसको अपनी लाइट खुद क्रिएट करनी है, और इस पर्सन को इन सारे कर्मास को खुद हील करना है। तो जब तक इसके सारे कर्मा हील नहीं हो जाते ये पर्सन आपके पास नहीं आएगा थर्ड पार्टी से, जब तक पूरा कर्मा इसका रिजॉल्व नहीं हो जाता ये बाहर नहीं आएगा। और जहाँ तक ये खुश है या नहीं है थर्ड पार्टी से, तो नहीं, ये खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा इसको बोर्डम की एनर्जी, बहुत ज़्यादा इसको वहाँ पे डिसरिस्पेक्ट मिलती है, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे इसको स्ट्रेस, अगेन राहु का नंबर 4 नंबर है, तो अगेन इसको बहुत ज़्यादा वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट झेलना पड़ता है, वहाँ पे बातें सुननी पड़ती हैं, लड़ाइयाँ झेलनी पड़ती हैं थर्ड पार्टी से, और इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है थर्ड पार्टी के साथ रह के, और यही इसका कर्मा है, और इसको यही कर्मा वहाँ पे हील करना है। जब इसका कर्मा हील हो जाएगा ऑटोमेटिकली ये पर्सन आपके पास वापस आ जाएगा। लास्ट में एक ले लेती हूँ टाइम प्रेडिक्शन से कि कब तक मेरे व्यूअर्स का, सिर्फ 2 कार्ड्स लूँगी मैं, कब तक मेरे व्यूअर्स का रियूनियन होगा उनके पार्टनर के साथ। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन 5/14/23 ऑफ दिस मंथ और नेक्स्ट
टेक योर सिस्टर, बुआ और सिस्टर लाइक लेडी। तो अगर आपको किसी लेडी की हेल्प लेने की ज़रूरत है जिसको आप अपनी ट्रस्ट वर्दी, मतलब जिसको आप अपनी बातें बता सको, जिस पे आपको ट्रस्ट हो, तो आपको उसकी हेल्प लेने की ज़रूरत है। क्यों नहीं, कब तक आएंगे? एक वन मोर कार्ड एंजल्स, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड। तो कुछ लोगों के लिए तो ये नंबर निकल कर आया है और कुछ लोगों के लिए 23 डेज, यानी कि 23 डेज हो सकते हैं या 23 डेट हो सकती है, ठीक है। तो 5 नंबर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए गाइज। विद इन 5 डेज, 5 वीक्स और 5 मंथ्स आप लोगों का रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक ट्विन फ्लेम जर्नी से मैं कार्ड ले लेती हूँ। 2 कार्ड्स लूँगी कि आपको क्या हील करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको मिस मत करना। मेरे व्यूअर्स को क्या हील करने की ज़रूरत है इस टाइम पे? मेरे व्यूअर्स को क्या हील करने की ज़रूरत है? होलनेस। देखो एंजल्स क्या कहते हैं, आपके अंदर बैलेंस नहीं आ रहा ना, तो आपके पार्टनर में भी बैलेंस नहीं आ रहा। क्या हील करने की, ओह माय गॉड, बहुत सारे, क्या हील करने की ज़रूरत है? मेडिटेशन। सबसे बड़ी बात मैंने आपको यही बोली थी और वही निकल के आया है। इल्यूजन, आपको 3D इल्यूजन से बाहर रहना है, आपको रियलिटी में आना है। डोंट कंफ्यूज बाय वर्ल्डली इल्यूजन, फिजिकल रियलिटी इज नॉट योर ट्रू सेल्फ। तो आप इससे बाहर निकालो, अपनी सोल्स के साथ जुड़ो, मेडिटेट करो, ठीक है। आपके लिए ये गाइडेंस आई है। होलनेस का कार्ड आया है और यहाँ पे देखो इस टाइम पे होलनेस, बैलेंस योर फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जी। यही बात मैंने आपको बोली है, अपने चक्रास को बैलेंस करो, मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को अपनी बैलेंस करो। जैसे जैसे आप बैलेंस अपना करते जाओगे वैसे वैसे आपके पार्टनर की लाइफ में बैलेंस, इसीलिए उनकी एनर्जीज में नहीं आ रहा क्योंकि आपकी एनर्जीज इम्बैलेंस है, इसी वजह से आपके पार्टनर यहाँ पे इम्बैलेंस हो रहे हैं। तो जैसे जैसे आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में जाओगे वैसे वैसे वो भी हाई वाइब्रेशन एनर्जी में जाएंगे, क्योंकि आप ट्विन सोल्स हो। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का ट्रांजिट, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू। तो यूनिवर्स इस टाइम पे आपको सपोर्ट कर रहा है, बट आप फायदा नहीं उठा रहे हो आप उस चीज़ का। तो गाइज वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आई एम क्या करूँ, इतनी सारी गाइडेंस आपको देनी थी। तो चलिए, और अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग्स चाहते हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। पेमेंट्स की डिटेल आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी और वहाँ पे आप अपनी रीडिंग्स बुक करा लो, ठीक है। और सेम डे की रीडिंग्स नहीं मिलती हैं तो सेम डे के लिए मत कहना, नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे की रीडिंग्स जो भी स्लॉट अवेलेबल होगा वो मैं आपको दे दूंगी। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आज बहुत गाइडेंस आपको इससे मिली होगी, डेफिनेटली मिली है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना और लाइक ज़रूर से कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।